बुनियादी इशू है जी। तो क्या हमारे आर्टिस्ट इस चीज़ की तरफ आ नहीं रहे, या उनको ड्रामों में इतना पैसा मिल जाता है कि आप फिल्म की तरफ नहीं जा रहे? तो इसकी वजह क्या है? अगर आप बुनियादी तौर पे जो मेरा मुशाहिदा है उसमें यह है कि आर्टिस्ट तो फिल्म करना चाहते हैं, फिल्म बनाने वाले शायद कम रह गए, सही फिल्म बनाने वाले, या लोग फिल्मों की तरफ, आर्टिस्ट तो फिल्म करना चाहता है और जो रियल आर्टिस्ट है वो हमेशा चाहता है कि बड़े पर्दे पे वो नज़र आए। सर आप किसकी बात करना चाह रहे हैं? आप फिल्म मेकर की बात करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टर की बात करना चाह रहे हैं? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मसला इस वक्त इन्वेस्टमेंट का है। सर देखें, वो इन्वेस्टर्स जो कि प्रोड्यूसर के नाम से होते हैं, वो अगर मौजूद, वो आगे नहीं आएंगे और अच्छी फिल्म्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो आर्टिस्ट को तो काम करना है और वो काम करने के लिए मोर देन विलिंग है, वो मोर देन विलिंग है। कोई भी आर्टिस्ट इस चीज़ से इनकारी नहीं है कि उसको फिल्म नहीं करनी है। मैं नहीं समझता कि कोई भी आर्टिस्ट, हर बंदा खुश है, हाँ, हर बंदा चाहता है करना चाहता है। ये बात गलत हो जाएगी कि अगर हम ये कहें कि कोई आर्टिस्ट फिल्म नहीं करना, तो आर्टिस्ट फिल्म करना चाहते हैं। और अब ये बात है कि बुनियादी तौर पे एक फ़िल्म फ़ंड भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रही है, वो इस्टेब्लिश भी हो गया है, उसके प्रोसीजरल चीज़ें चल रही हैं, कोशिश जारी है, कुछ लोग उस पर काम कर रहे हैं बहुत मेहनत के साथ। तो अब देखते हैं कि वो फिल्म फ़ंड इसलिए बनाया गया है कि फ़िल्में कतार बन के मिलें, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और गवर्नमेंट के फ़ंड उसमें यूटिलाइज हों। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कोई फिल्म फंड के नाम से एक अनाउंसमेंट की है, तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा सर देखें, ये जो फंड अनाउंस हुआ है ये इसलिए बुनियादी तौर पे बना है कि इसके थ्रू रेगुलर बेसिस पे फिल्म बनना शुरू हो जाए। जब फिल्म में बनना शुरू हो जाएंगी तो लोग भी उसकी तरफ राग़िब होंगे और वो फिल्में बनाएंगे। तो ये फंड अभी फंड बन गया है। फंड में आपको पता है कि गवर्नमेंट के एक प्रोसीजरल चीज़ें होती हैं, वो कंप्लीट हो रही हैं, वो कंप्लीट हो जाती हैं आइंदा कुछ दिनों में। तो फिर उस फंड के तहत फिल्में बनते हुए आप शायद देखें, जो कि एक बेहतर प्लेटफॉर्म होगा जिसके थ्रू शायद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें रिवाइवल की तरफ जाएं। ये गुड इनिशिएटिव है इंशाल्लाह। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि एक सिनेमा जब आप जो शोज़ आते हैं, मिनिमम कितनी पब्लिक आपके पास, अगर मैं ये कहूँ कि इतनी सीटें और इतनी, मतलब सर्वाइवल किस तरीके से कर रहे हैं आप लोग? सर देखें, मैं आपको इस तरह से बात बताऊँ कि आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, अगर मैं और आप दो लोग जाके एक सिनेमा में बैठ जाएँ और एक सिनेमा में एक शो चलाने की सिर्फ बिजली की कॉस्ट 30,000 रुपये, एक सिनेमा में एक शो चलाने, तो अगर हम 30 लोग भी बैठेंगे तो बिजली की कॉस्ट ही पूरी शायद ना हो। तो अगर 100 सीट का सिनेमा है और 30 लोग भी बैठे हैं तो वो खाली अपने बिजली के पैसे निकाल रहा है, बाकी सारी चीज़ें नहीं निकल पा रही। ये बहुत सादा सा हिसाब है। तो अगर आप इस हिसाब को लेके चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने लोग अंदर होने चाहिए। तो वो आज की तारीख में वो पूरा नहीं हो पा रहा, और अगर वो ज़्यादा अरसे तक पूरा नहीं हुआ तो फिर ये चीज़ चलना मुश्किल हो जाएगी। और इस पर 12 मुख्तलिफ फोरम्स पे ये बात होती रही है और हो रही है कि अगर इसका रिवाइवल करना है तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटजिक काम करने की ज़रूरत है। तो उसका किसी किस्म का कोई रिजल्ट जो है वो अभी तक देखें, जो चैलेंजेस हैं वो पूरे मुल्क के हैं, इसी तरह सिनेमा इंडस्ट्रीज़ के भी हैं। तो कोशिश जारी है, देखते हैं अगर कोई हल निकलेगा तो ज़रूर आपसे शेयर करें। फिल्म तो आपको मतलब फ्यूचर में कुछ बेहतरी नज़र आ रही है कि हम कुछ कर पाएंगे सिनेमास के हवाले से? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है सर देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ओपन विद यू, मुझे लगता है कि, अच्छा ये मेरी ज़ाती राय है, ये हम सिनेमास को जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिजली का फैक्टर, ठीक है। एक ज़माने में 1980 या आप समझे 90 तक भी कहें, ओपन एयर सिनेमाज होते थे जो उसको ड्राइव इन सिनेमास, ठीक है, बिल्कुल सही कह। अगर हम किसी तरीके से ड्राइव इन सिनेमास की तरफ वापस चले जाएं, उसमें जो बहुत बड़ा एक इशू है, पहले दौर में वो स्पीकर लग के तारों के थ्रू साउंड चली जाती थी, उसमें FM की ज़रूरत है। अगर FM लाइसेंसेस सिनेमा ओनर्स को मिल जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ उस सिनेमा की हद तक चलाने के लिए, तो वो अपनी नई हाउसिंग स्कीम्स जितनी बन रही हैं उनमें सिनेमास खोलें ओपन एयर। जब वहाँ बिजली की कॉस्ट नहीं होगी तो आप एक सस्ती तफरी लोगों को भी पहुँचा सकेंगे और सिनेमा ओनर पे भी वो बिजली के बिल का ख़र्चा
उतना नहीं आएगा जो एयर कंडीशनिंग कॉस्ट है। सर ये आपने बहुत अच्छी बात है, तो ये एक वो इनिशिएटिव है। अगर ये हुकूमत पाकिस्तान इसमें हेल्प करती है, और एफएम के लाइसेंस, इसमें सिर्फ एक इशू है कि इस वक्त एफएम के लाइसेंस मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन आप लोग मीडिया से आप बेहतर जानते हैं कि वो इतना महंगा लाइसेंस है कि वो हर बंदा, हर कंपनी अफोर्ड, और आपको हर शहर के लिए, हर जगह के लिए अलग लाइसेंस की ज़रूरत पड़े। तो बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा मैटर है। अगर ये हुकूमत पाकिस्तान इसमें सपोर्ट कर दे कि सिनेमास को, जैसे हर शहर में जिस जगह हम सिनेमा खोलना चाहते हैं ड्राइव इन, हुकूमत कुछ ना करे, सिर्फ एक एफएम का लाइसेंस ग्रांट करती चली जाए। सर मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे एक सवाल आपसे कर लूँगा कि ड्राइव इन सिनेमा जो आप कह रहे हैं कि दोबारा खोले जाएँ, तो ये बंद क्यों हुए जो पहले थे? सर देखें, जो ये बंद क्यों हुए, इसकी वजह एक बुनियादी वजह थी। जब इस तरह के मल्टीप्लेक्सेस और इंडोर सिनेमाज बने तो लोगों को एक एनवायरनमेंट मिला। हर कोई ये चाहता है कि इंटरटेनमेंट एक बहुत बेहतर से बेहतर माहौल में हो। मैं आपको उसकी एक मिसाल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आज से 15 साल पहले तक शादियां एयर कंडीशन बैंक्वेट में कराची में नहीं होते हुए नजर आती थी आपको। अब आपको सारे के सारे जो शादी हॉल थे वो बैंक्वेट बन गए और एयर कंडीशन हो गए। तो लोग फैसिलिटीज़ की तरफ जाने के लिए, लेकिन जब आप मजबूर हो गए कि आप वो फैसिलिटी उस पैसे में दे ही नहीं सकते, तो आपको कुछ और सोचना पड़ता है। तो ये वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि अगर हम सिनेमास को दोबारा ड्राइव इन की तरफ ले जाएं और यूटिलिटी कॉस्ट, जो बिजली की कॉस्ट है, इसको कम कर दें, तो क्योंकि जाहिर सी बात है ओपन एयर में आपको वो एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट, जो कि मेजर एलिमेंट है टोटल यूटिलिटी कॉस्ट का किसी भी सिनेमा का, अदर देन द प्रोजेक्टर और इक्विपमेंट जो फिल्म देखने के लिए चलाना पड़ता है सिनेमा इक्विपमेंट के, तो हम एक शायद कोई हल निकालने में कामयाब हो जाए। और इससे बहुत ज़्यादा सिनेमास भी बनेंगे, क्योंकि सिनेमा बनाने की जो कॉस्ट है इटसेल्फ, उसकी सिविल की, उसकी मैकेनिकल, उसकी सेटिंग, वो बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। बहुत बड़ी कॉस्ट है।